हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे क्या ऊंचाई दूरी से रिलेटेड और जिनमें से एक क्वेश्चन निश्चित आना है, वो 5 मेथडों में मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज देखते हैं एक नया मेथड। तो क्या है, जैसे कि क्या है, हमें दो बिंदु दे जाएं, यानी क्या हमें दो बिंदु दे दिए जाएं। तो क्या है, जैसे सपोज करो हमने ले लिए 5, 4 और यहाँ पर ले लिया -3 और ये ले लिया मैंने 6। इसे a डाल दिया, इसे b डाल दिया। अब हमसे ये कहा कि इनके बीच की दूरी निकालो, इनके बीच की दूरी निकालो। तो इनके बीच की दूरी क्या होता है हमारा, ऐसे लिख लेंगे AB बराबर, सूत्र क्या होता है, सूत्र लिख दे रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, चाहे यहाँ पर x1 - x2 का होल स्क्वायर लिख लें और प्लस यहाँ पर y1 - y2 का होल स्क्वायर लिख लें, ऐसे करके करते हैं। ये होता है हमारा पहला वाला होता है x1, दूसरा वाला यहाँ पर होता है y1, यहाँ पर होता है ये x2 और ये होता है हमारा y2। यहाँ से वैल्यू रख दो तो देखो x1 का मान कितना है 5 माइनस और ये माइनस का 3, तो -3 हो गया प्लस का, ठीक, प्लस का y1 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस और ये हो गया हमारा 6। अब यहां से तो ये कितना हो गया 5 और 3 8 का स्क्वायर प्लस 4 में से 6 जाएगा, तो 4 में से 6 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 2 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 2 बचता है, तो माइनस के 2 का स्क्वायर किया। तो देखो 8 का वर्ग कितना हो गया हमारा 64 और 2 का वर्ग हो गया हमारा 4। अब ये नहीं है कि -2 का वर्ग -4 कर दें, नहीं, माइनस अगर कहीं भी लगा है किसी संख्या के आगे और उस पर घात सम है, उस पर घात सम है, विषम ना हो सम हो, तो वो हमेशा वहां पर प्लस चिन्ह आता है। तो 2 का वर्ग कितना हो गया हमारा 4 और ये रहा हमारा स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो गया, जाके हमारा टोटल हो गया 68, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या है, चाहे वर्ग इकाई लिख दो चाहे वर्ग मात्रक लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। यानी ये एक नंबर वाले बता रहे हैं हम आपको। ये तो हो गया बीच की दूरी का, ठीक। अब क्या है, जैसे सपोज करो ये हमें कोई बिंदु दे दिए जाए, हमें जैसे यही पॉइंट दे दिए गए, यही पॉइंट लिखे हैं जैसे हमारे, और हमसे ये कहा है कि इनके मध्य बिंदु बताओ, इनके मध्य बिंदु बताओ। तो मध्य बिंदु क्या होता है, तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं या मध्य बिंदु होते हैं, इसका सूत्र क्या होता है हमारा, ये होता है x1 + x2/2 और ये होता है y1 + का y2/2। ये होता है हमारे मध्य बिंदु का सूत्र होता है, ठीक है। अब यहां से क्या है, तो यहां से देखो x1 की वैल्यू कितनी है हमारी, बिल्कुल वही x1 की वैल्यू कितनी है 5 और प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -3 बटे में कितना हो गया 2। y1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6 बटे में हो गया 2। अब यहां से देखो 5 में से ये 3 घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा जाके, इसलिए क्या है 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा और नीचे 2 हो गया। 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, बटे में हो गया 2, काट दो, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 5। इसका मतलब क्या है, मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे वो हमारे कितने आ जाएंगे 1,5 आ जाएंगे, ठीक है। कितने आ जाएंगे 1,5 आ जाएंगे। अब क्या है, ये तो हो गई ये। अगर ये कहा जाए कोई 3 पॉइंट दे दिए जाए, जैसे मान लो A ये रहा 2 4, B ये रहा 3 और 4 और ये रहा हमारा C और ये 7,8 मान लो, ये ऐसे ही पॉइंट मान लिए, ठीक है। और हमसे ये कहा कि बताओ ये संरेख हैं या नहीं है। तो हमेशा याद रखना, संरेख के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर AB निकालेंगे जैसे ये निकाला था, और क्या निकालेंगे AB निकालेंगे और निकालेंगे BC निकालेंगे और क्या निकालेंगे AC निकालेंगे जल्दी। यानी क्या है, देखो यहां से AB BC और चाहे CA कर दो चाहे AC कर दो, बात वही है, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो क्या है, अगर संरेख की बात करें, क्या अगर संरेख कहें कि संरेख है या नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर ये प्रूफ कर देना AB प्लस का BC बराबर होना चाहिए AC के। अगर ये प्रूफ होके आ गया तो ये समझो बिंदु ये दे रखे हैं वो तुम्हारे कैसे हैं, संरेख होंगे।
अगर ये बराबर नहीं आता है तो संरेख नहीं होंगे। ये एक एक नंबर वाले तुम्हारे पॉइंट थे, वो मैंने बता दिए। ठीक, अब क्या है यहां से, ये तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यानी बिंदु के हमें क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, बिंदु के क्या निर्देशांक निकालने हैं। तो क्या होता है, इसमें जिस बिंदु के निर्देशांक निकाले जाते हैं उसके लिए क्या होता है, P पॉइंट मान लेते हैं और उसके बिंदु के निर्देशांक क्या मान लेते हैं हम, x, y मान लेते हैं। ठीक है, तो माना निर्देशांक P x, y है। ठीक है, ये मान ली। अब देखो यहाँ पर x1 y1 ये रहा, तो यहां से हो गया x1 बराबर हो गया हमारा -1, y1 बराबर हो गया हमारा 7, x2 बराबर हो गया हमारा 4, y2 बराबर हो गया वहां से -3। ये जो अनुपात होता है वो m1 अनुपात m2 ये दे रखा है हमें 2:3। क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पर सूत्र क्या होता है, पूरा लिख दे रहे हैं। x, y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 by 2 प्लस m2 by 1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सूत्र होता है इसका। ठीक है, ये याद रखना है। देखो इसमें ना कहा गया है अंतः विभाजित करता है, ना कहा गया है बाह्य विभाजित करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, हम अंतः विभाजित वाला सूत्र लगाते हैं। कौन सा अंतः विभाजित वाला, मतलब क्या है यहाँ पर अंतः और बाह्य का मतलब क्या होता है। देखो अंतः में क्या होता है, जहां ये दोनों मैंने प्लस बनाए हैं, यहाँ ये दोनों और यहाँ ये दोनों, ये हमेशा अंतः के लिए लगता है। ठीक, और अगर कह देते कहीं ये बाह्य विभाजित करते हैं तो क्या होता है, ये प्लस प्लस जहां जहां मैंने प्लस प्लस बनाए हैं वहां माइनस करना होता है बस। इसीलिए मैं सिर्फ एक बता दूंगा आपको, प्लस वाला ही बता दूंगा, माइनस वाला मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं। ठीक है, क्या है, अगर बाह्य विभाजित के लिए कह दे तो यहाँ माइनस लगा देना है, बस ये अंतर करना होता है प्लस की जगह। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या है, m1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 और x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 4 और प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है -1 बटे में ये हो गया हमारा 2 प्लस का 3। अब यहाँ m1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है हमारी -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में ये हो गया 2 प्लस 3। ठीक, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 माइनस का 3 एकम 3 बटे में 3 2 5। ठीक है, अब क्या है यहाँ से, ये हो गया माइनस का 6 प्लस ये कितना हो गया 7 21 और ये हो गया हमारा 5। यहाँ पर 8 में से 3 गया, कितना बच गया हमारा 5 और बटे में 5 है ही। 21 में से 6 गया, कितना बच गया हमारा 15 बच गया, तो ये 15 और बटे में कितना है 5। इसे कैंसिल कर दो दोनों को, तो क्या है हमारा p x, y बराबर कितना आ गया हमारा 1, यहाँ पर कितना आ गया 3, कितना आ गया 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारे क्या आ गए, निर्देशांक आ गए। यही हमारा आंसर हो गया, ये निर्देशांक हो गए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।